दोनों बहनें महल में प्रवेश से पहले अमृत चुन रही थीं। छोटी बहन ने सौंदर्य अमृत को अनदेखा कर दिया, जो उसे 10 गुना आकर्षक बना सकता था। उसने प्रजनन अमृत चुना, जो केवल गर्भ धारण में मदद करता था। इस क्षण ने बड़ी बहन को तुरंत एहसास कराया, उसकी बहन भी पुनर्जन्म ले चुकी थी। उसने जल्दी से वह सौंदर्य अमृत चुन लिया, जिसे उसकी बहन ने छोड़ दिया था। जैसे ही वह महल में दाखिल हुई, अपनी सुंदरता के कारण वह सम्राट की प्रिय बन गई। लेकिन उसकी सुंदरता ने अन्य उपपत्नियों से ईर्ष्या और षड्यंत्र आकर्षित किए। अंततः निर्दयी सम्राट ने उसे ठंडे महल में डाल दिया। इस बीच बड़ी बहन ने प्रजनन अमृत लिया और सफलतापूर्वक सम्राट का एकमात्र उत्तराधिकारी जन्म दिया। अंततः अपने पुत्र के माध्यम से वह महारानी माँ के पद तक पहुंची। छोटी बहन द्वेष से भर गई और जब उसने अपनी बहन को फिर देखा तो उसने उन्माद में चाकू से हमला किया। संघर्ष में दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन जब बड़ी बहन ने आंखें खोली तो वह फिर से महल में प्रवेश से एक दिन पहले लौट आई। इस बार छोटी बहन ने तुरंत प्रजनन अमृत छीन लिया। महिला ने तुरंत समझ लिया उसकी बहन भी जीवन में लौट आई थी, लेकिन उसने प्रतिरोध नहीं किया। शांति से सौंदर्य अमृत उठा लिया। छोटी बहन गर्व से भर गई। उसे पता नहीं था कि प्रजनन अमृत वास्तव में घातक जाल था। बड़ी बहन सतह पर अमृत से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से पहुंची थी। शीघ्र ही महल में प्रवेश का दिन आया। सौंदर्य अमृत लेने के बाद महिला और भी अद्भुत दिखने लगी। यहाँ तक कि छोटी बहन को भी ईर्ष्या हुई, जैसा अनुमान था। सम्राट ने केवल चित्र देखकर घोषणा की कि पहली रात वह उसी के साथ बिताएगा। जब छोटी बहन ने समाचार सुना तो उपहास किया। विश्वास था कि महिला को ईर्ष्यालु उपपत्नी द्वारा दंडित किया जाएगा, जैसे पिछली जिंदगी में हुआ था। सचमुच जैसे ही महिला सम्राट की सेवा की तैयारी कर रही थी, उपपत्नी सहायिकाओं के साथ घुस आई और बहाना बनाकर उसे दंडित करने लगी। लेकिन महिला पहले से जानती थी, पिछली जिंदगी की तरह उपपत्नी ने उसे बेरहमी से कोड़े मारे, फिर चेहरे पर निशान बनाने की कोशिश की। उसी क्षण सम्राट प्रकट हुआ और महिला ने उपपत्नी का हाथ पकड़कर स्वयं को पानी में धकेल दिया। यह देखकर सम्राट उसे बचाने दौड़ा। बाहर निकालकर उसने गौर किया कि वह उसी जैसी दिखती है जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। उसने तुरंत शाही चिकित्सक को बुलाया। होश आने पर महिला ने उपपत्नी पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि समझदारी दिखाई। फिर उसने सम्राट के सामने अपने भाव व्यक्त किए। उसकी बुद्धिमानी और विनम्रता से प्रभावित होकर सम्राट ने उसे पास रखने का निर्णय लिया। अगली सुबह महिला अपने कक्ष लौटी। तभी छोटी बहन उपपत्नियों के साथ पहुंची, सम्मान जताने का बहाना करती हुई, लेकिन असल में उपहास करने आई थी। उसे लगा था महिला को पहले ही पीट दिया गया होगा, जैसे उसे पिछली जिंदगी में किया गया था। उसने जानबूझकर महिला की आस्तीन उठाई, पर चोट का कोई निशान नहीं था। तभी शाही फरमान आया। महिला को रत्न उपहार में दिए गए और आधिकारिक रूप से उपपत्नी घोषित किया गया। छोटी बहन ईर्ष्या से जल उठी। उसने दावा किया कि सम्राट ने उसे सम्मान नहीं दिया, केवल उपपत्नी को ही प्यार किया। शीघ्र ही वह दिन आया जब सभी उपपत्नियां महारानी को सम्मान देने पहुंची। एक दासी ने महिला को साधारण वस्त्र पहनने की सलाह दी ताकि ईर्ष्या न आकर्षित हो, लेकिन महिला ने शानदार पोशाक चुनी क्योंकि वह जानती थी सम्राट अवश्य उपस्थित होगा। साधारण वस्त्र पहनना अजीब बनाता। सचमुच सभी उपपत्नियां अपनी सुंदरता दिखाने आईं। छोटी बहन सबसे अलग दिखाई दी। उसकी सुंदरता ने सम्राट का ध्यान खींचा, यहाँ तक कि उसे रात के लिए बुलाया गया। गर्वित छोटी बहन शेखी बघारने दौड़ी। उसे मालूम न था कि चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी उसने सोचा। महिला उस जगह प्रतीक्षा कर रही थी जहाँ सम्राट पहले कभी नहीं गया था।